तो हमारी आज की वीडियो रहने वाली है जो क्लास 10th का चैप्टर है विद्युत। तो सबसे पहले हम समझेंगे विद्युत परिपथ होता क्या है। किसी विद्युत धारा के सतत व बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी जो हमारा यहाँ पे को विद्युत धारा बह रही है इसके जो एक कंटिन्यूस है और इसका क्लोज पाथ है, तो इसको हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। अब विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी जितने विद्युत आवेश हैं वो चल रहे हैं वो सब क्या कहलाता है? विद्युत धारा। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन का जो ऋणावेश है के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। यानी जहाँ को हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन यानी उसकी विपरीत दिशा में हमारी क्या होता है, जो हमारी विद्युत धारा वो चलती है। किसी भी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट के टी समय में आवेश कितने होते हैं? I = होता है Q/T। तो जो हमारा Q यानी आवेश है इसको हम कूलाम में नापते हैं और T यानी समय है उसको हम सेकंड में नापते हैं। उसके बाद एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक, यानी विद्युत धारा हम जिसे मापेंगे उसे बोलते हैं मात्रक है वो, इसको हम बोलते हैं एम्पियर। और जिस इंस्ट्रूमेंट यानी जिस यंत्र से हम इसको नापते हैं वो कहलाता है अमीटर। उसके बाद है विद्युत विभव। विद्युत विभव हम किसको बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को यानी जो हमारे एक पॉजिटिव चार्ज को अनंत से किसी एक बिंदु में लाने में, यानी अनंत में कोई धनावेश है उसको किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम कहते हैं विद्युत विभव। उसके बाद है विद्युत विभवांतर। अब विद्युत विभवांतर क्या होता है? किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच हम विभवांतर उस कार्य को बोलेंगे, यानी एकांक धनावेश को। ये जो एकांक धनावेश है इसको एक बिंदु से, यहाँ पे तो हम इसको अनंत से लाए, लेकिन जब हम इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हम जो कार्य करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विभवांतर। किया गया आवेश नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? किया गया कार्य। यानी उसमें हम एकांक धनावेश को एक बिंदु पर लाते हैं, इसमें दो बिंदुओं के बीच तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसको हम बोलते हैं विद्युत विभवांतर। अब उसके बाद से होता है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इसको हम क्या बोलेंगे? कार्य है तो W हो जाएगा वर्क अपॉन Q यानी आवेश। उसके बाद से है वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर कहलाता है। अभी विद्युत परिपथ के कुछ आरेख हैं, जैसे हम बताएंगे विद्युत सेल है, विद्युत सेल के लिए कौन सा प्रतीक बना होगा? ये वाला। सेल के संयोजन के लिए कौन सा प्रतीक बना होगा? जब बहुत सारी सेल्स मिल जाएंगे तो क्या बनती है? बैटरी। उसके बाद खुली कुंजी, ये खुली कुंजी होती है। बंद यानी जिसमें अगर ये साइन है तो ये बंद कुंजी। बल्ब हम इसको बोलते हैं। प्रतिरोधक की ये साइन हो जाएगा। अमीटर यानी विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र। वोल्ट मीटर यानी विभवांतर को नापने वाला यंत्र। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञान जॉर्ज ओम ने विद्युत धारा के एक तार, मतलब कोई एक विद्युत धारा का कोई तार लिया, जैसे मान लीजिए ये एक तार है, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यानी कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? मान लो I। तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसके सिरों के बीच में विभवांतर, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे में जितना विभवांतर होता है उसके बीच संबंध स्थापित किया। तो उन्होंने बोला जो विभवांतर होता है वो प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है, यानी विभवांतर बढ़ाएंगे तो उसमें धारा भी बढ़ेगी या धारा बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी बढ़ेगा, परंतु ताप क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ऐसे ही V और I ये किस कहाँ आ जाएगा? इसके अपॉन में आ जाएगा। तो अपॉन में V यहीं रहा, I यहाँ आ गया, ये क्या बन गया? एक नियतांक। तो इस नियतांक का मान क्या हुआ? R। तो इस ये R जो है इसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। अब ये जो हमारा एक ग्राफ बना है V और I के बीच, तो ये क्या आता है? सीधी रेखा में, ये निक्रोम के लिए है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब प्रतिवर्ती प्रतिरोध किसको बोलते हैं? वोल्टता में किए गए परिवर्तन में कोई परिवर्तन, मतलब बिना कोई परिवर्तन, हम वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे पर विद्युत धारा को नियंत्रित करना, उसमें परिवर्तन बिना करे विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाला जो यंत्र है या इसमें उपयोग लाया जाता है प्रतिवर्ती प्रतिरोध। अब धारा नियंत्रक क्या होता है? प्रतिरोध को जो नियंत्रित करता है वो धारा नियंत्रक होता है। प्रतिरोधक क्या होता है? चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाते हैं
उसे हम बोलते हैं प्रतिरोधक। अब कुछ कारक हैं जिनके ऊपर हमारे चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। जैसे है पहले चालक की लंबाई। तो जो चालक की लंबाई की क्या होता है, समानुपाती। आर समानुपाती क्या हो गया, एल यानी उसकी लंबाई। उसकी अनुप्रस्थ काट का के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो इसका जो प्रतिरोध है व्युत्क्रमानुपाती, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। किसके, एक बट्टे उसके जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट किसको बोलेंगे। जैसे ये हमारा एक पाइप है, पाइप इनफेक्ट हम इसको तार कह सकते हैं। लेकिन जब हम इस तार को बीच से काट देंगे, तो बीच से काटेंगे तो कैसा बनेगा, इसका इतना हिस्सा तो रहेगा। तो अनुप्रस्थ काट क्या होता है, जो ये है इसका क्षेत्रफल, तो उसको ए बोलेंगे हम। चालक की प्रकृति क्या हो जाएगी, वो कैसा चालक है, तो ये ऐसी रहेगा। आर के यहाँ आगे इसके ए में आ गया। यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो इसको बोलेंगे अनुपातिकता का सिद्धांत, यानी इसको बोलते हैं हम ओम मीटर। ये होता है प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं रो, यानी प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोध जो है हमारे वो दो क्रम में लगे होते हैं। एक क्रम होता है श्रेणी क्रम में संयोजन, एक होता है पार्श्व क्रम में संयोजन। अब श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होता है और पार्श्व क्रम में संयोजन क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ पे को हमें एक पूरा सर्किट दिखा रखा है, इसमें ये क्या है, देखो एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे ये आपस में, इनके बीच में कोई भी टुकड़ा नहीं आ रहा है, क्या है, ये आपस में सीधे जुड़े हैं, एक दूसरे से सीधे जुड़े हैं ना। तो जैसे R1 R2 R3 इनके सिरा और एक दोनों सिरा को मिला के अगर हम जोड़ेंगे, ये एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इसको बोलते हैं श्रेणी, यानी एक श्रेणी जैसी बनाई है, लाइन जैसी। तो इसका होता है RS यानी R1। अगर हम टोटल इसका प्रतिरोध निकालेंगे तो हो जाएगा R1 + R2 + R3। वही पार्श्व क्रम में संयोजन क्या होता है, पार्श्व क्रम में संयोजन यानी जैसे एक ये चौराहा बोलते हैं जिसको, यानी यहाँ पे से ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो पैरेलल में क्या आता है, ऐसे होता है इसका फॉर्मूला। अब उसके बाद है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। क्या होता है ये, जब हम किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफ़ी देर तक चलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है। लेकिन जब बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित किया जाता है, यानी एक टाइप के प्रतिरोधकों के समूह को हम ऐड करते हैं, तो ऊर्जा क्या होती है, निरंतर ऊष्मा के रूप में बदलते रहती है। यानी जो हमारे हीटर्स वगैरह हैं, इनमें एक ऐसी बैटरी लगी होती है जो प्रतिरोधकों के समूह को ऐसे बांधते हैं या ऐसे जोड़ते हैं कि वो किसमें चेंज होते रहे निरंतर। जैसे हम हीटर लगाते हैं, हीटर लगाने से उसमें क्या ऐसी बैटरी होती है उसमें जो हमें क्या देते रहते हैं, हीट देते रहते हैं, तभी तो हमें गर्म होता है हीटर से। बिना ये इसी को हम विद्युत धारा का क्या कहते हैं, तापीय प्रभाव। यानी विद्युत धारा से, यानी लाइट से ही तो जल के हमें हीटर मिल रहा है, वैसे ही हम प्रेस जो करते हैं वो लाइट से चल के हो रहा है, तो इसको बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब मान लो R प्रतिरोध है, V विभवांतर है, तो कार्य क्या हो जाएगा, VQ। तो इसकी वैल्यू होती है P = V/Q। P = क्या हो गया, V/Q। और यहाँ पे को जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी, ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोधकों में क्षय होती जाती है, तो T समय में कितना हो जाएगा, V = I, तो था ही T हो गया। तो इसके बाद से हम यहाँ पे को अगर V की वैल्यू रखेंगे तो V की वैल्यू क्या होती है, IR। तो एक IR यहाँ पे से आ जाएगा ओम के नियम से, और एक R पहले से है, तो ये क्या बन जाएगा I², यानी I हमारा कितने हो जाएंगे, यहाँ पे को 2 यहाँ से I हो जाएंगे और RT। अब इसके बाद से हम क्या होता है, विद्युत शक्ति। तो ये पेपर में पूछा जाता है जूल के तापन का नियम। तो जूल के तापन के नियम को हम कैसे करेंगे, जो हमारी यहाँ से वैल्यू आई है P = V/QT, तो ये हो जाएगा P = VI। T समय में हम इसको निकालेंगे, तो T समय में हम इसकी किसकी वैल्यू रख देंगे, इनमें से किसी एक की वैल्यू रखेंगे, तो ये बन जाएगा जूल का तापन नियम। अब है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति। यानी हम किसी कार्य को कर सकते हैं, यही तो हमारी शक्ति है ना। तो विद्युत में उपयुक्त होने की दर, यानी ऊर्जा में यहाँ पे को हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगी, विद्युत शक्ति। किसी विद्युत परिपथ में उपयुक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर को हम बोलते हैं विद्युत शक्ति। जैसे P = क्या हो गया, VI, तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR। तो I 2 हो गया, तो V = IR। इसका ऐसा ही मात्रक होता है वाट। 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर।
उसके बाद 1 किलोवाट यानी जो हम घरों में यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6। इसको हम एक यूनिट भी बोलते हैं। तो ये होता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। तो ये है हमारा कंप्लीट चैप्टर। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।